ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਟੂਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂਟਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਗੁਰੂ, ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਪੈਨ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂਟਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਗੁਰੂ, ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ आदतें जो अपनी आदतें होती हैं, ठीक है सर, जो अपनी आदतें होती हैं वो आपका भविष्य, अपना भविष्य तय करती हैं। सही महीने में 47% काम हम अपनी आदतों से ही करते। वो अपने डीएनए में भरा होता है, कूट कूट कर इतना भरा होता है कि किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी अपने दिमाग में होता है वही हमारा आदत होती है। जो हम सोचते हैं वही आदत बनती है। जो आदत बनती है उसी से 47 से 50% काम वही होता है। 50% काम उस आदत से होता है। इसलिए जो नेगेटिव आदतें हैं उनको बदलना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी आदतों को हमने सकारात्मक रूप देना होगा। अगर हमने कामयाबी लेनी है तो जो भी नेगेटिव आदतें हैं उनको एक तरफ करनी है। ये इतनी जल्दी नहीं बदलती, इसका प्रयास करना पड़ता है। कैसे प्रयास करना पड़ता है? जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ भी है वो संगति से बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। आप नेगेटिव लोगों में से बैठना बंद कर दो, क्योंकि अपने 80% लोग नेगेटिव हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं, सफल लोग कभी भी जितने आज हुए हैं वो नेगेटिव लोगों से बातचीत तक नहीं करते। जो सफल लोग हुए हैं आज तक, जो सफलता की सीढ़ी चढ़े हैं, वो आज तक नेगेटिव लोगों का संग नहीं करते। जहां पर भी नेगेटिव बात होगी वो चुप करके वहां का रास्ता बदल देते हैं। जितने भी सफल लोग आज तक हुए हैं वो अपने से ज्यादा सफल लोगों के बीच बैठते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी भी जब क्लर्क थे यमन में पेट्रोल पंप पर, फिर मैनेजर बने, तो जब वो मैनेजर थे तो 25 पैसे कप की जगह 1 रुपए का चाय का कप पीने जाते थे। क्यों? वहां पर हाई एंट्री आती थी। उस होटल में 1 रुपए का कप था। कारण था कि वो अपने ऊंचे लोगों से कुछ सीखना चाहता था। लेकिन जो आदमी असफल होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, वो कहेंगे वहां पर बैठकर चाय पीने से क्या होगा, 1 रुपया देंगे, जहां पर 54 में मिल रही है, ये तो पागल है। तो दोस्तों कोई भी सफल आदमी कभी भी अपने से नीचे लोगों में नहीं बैठता, वो अपने से ऊपर की सोसाइटी ढूंढता है। तो इसलिए हम नेगेटिव लोगों का कड़ा छोड़कर जो कहता है कि ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तो उसका जवाब दो, सीखो। कोई क्वेश्चन आता है, अगर कोई बहस करता है उसको छोड़ दो। क्योंकि जितने लोग
आज तक सफल हैं या सफल हो रहे हैं या होना चाहते हैं, वो एक बार भी ऐसा काम नहीं करेंगे या किया उन्होंने जो उनको सफलता के रास्ते में रुकावट बनती हो। क्योंकि कहते हैं सफलता में रुकावट कौन बनाता है? हमारे अपने अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र। क्यों उनसे ही हम बात करेंगे, वो कहें छोड़ छोड़, इसका कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो दोस्तों वैसी ही बुद्धि होती है। हम रोटी जो बनाते हैं, अगर अच्छे घराने की औरत बनाती है रोटी, मतलब पढ़ी लिखी संस्कारी औरत, इसमें जाति का संबंध नहीं होता। अच्छे घराना का मतलब होता है जिसमें संस्कार होते हैं। जिसमें संस्कार होंगे वो भगवान का नाम लेकर अगर रोटी बनाती है, भगवान का प्रसाद निकालती है, पहली रोटी निकालती है, वो रोटी बनाएगी, तो आपकी बुद्धि वैसी ही काम करेगी, क्योंकि भगवान को उसने याद किया है। आपने देखा होगा आटा आटा गूंथते समय लेडीज एक थोड़ी सी चुटकी लगाकर पीछे लगा देती है तोड़कर। उसका अर्थ क्या है? भगवान को याद किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज है, वहां पर बुद्धि वैसी होती है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। सफल लोग कभी भी दूसरी की निंदा नहीं करते। सफल लोग कभी भी किसी की बातों में नहीं पड़ते, कोई क्या करता है वो नहीं देखते। जो नेगेटिव लोग होते हैं, असफल लोग होते हैं, वो दूसरों की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी बातों में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरों की उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो हम लोगों का साथ, उन लोगों का साथ छोड़कर जो नेगेटिव है, हम सफल लोगों का साथ लो, उनके संग रहो, उनके संग रहो। जो भी आपके आस पड़ोस में सफल लोग हैं उनसे आप बात करोगे। सफल लोग कभी भी किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करते। किसी के कोई काम हो फालतू जाकर वहां पर खड़ा नहीं होते। वो कहते हैं चलो होता है जो होता है, हम अपने काम में लगे हैं। वो अपनी लाइफ को बदलने के लिए काम करते हैं, वो किसी में दखलंदाजी करना पसंद नहीं करते। और वो अपने रोजमर्रा में अपने आप को सुधार लाएंगे अपने आप में। वो अपना लक्ष्य पाने के लिए जिद्दी होते हैं, वो लक्ष्य को पाकर रहते हैं। वो अपनी हैबिट्स को चेंज करते रहते हैं। अगर कोई इनको वो शाम को सारा देखते हैं, उसका रिजल्ट रहते भी आज मैंने क्या क्या किया, कहाँ पर मैं गलत था, फिर उस गलती को सुधारते हैं। जबकि नेगेटिव लोग क्या होते हैं, उनके पास सिर्फ बातें होती हैं सोने तक। जब तक सोते नहीं, चार आदमी बैठ गए वहां पर बातें कर ली और कर ली, किसी को फोन लगा लिया, व्हाट्सएप कर लिया, कुछ कर लिया। लेकिन सब लोग सिर्फ व्हाट्सएप भी देखेंगे, उसमें सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे। उनकी पॉजिटिव थॉट होगी और नेगेटिव की नेगेटिव ही होगी, क्योंकि उन्होंने तो लोगों में से कोई ना कोई नुक्स निकालना होता है। तो सफल लोग जो होते हैं वो इतने जिद्दी होते हैं कि वे अपने लक्ष्य को पाकर रहते हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने जिद की, 30 वर्ष तक उस आदमी ने संघर्ष किया। 30 साल तक संघर्ष किया। 30 साल के संघर्ष के बाद वो कामयाब हुआ, बल्लभ जगाया और बल्लभ जगाकर दुनिया को रोशनी दी। 30 साल उसने अपने गमाए, लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, उसने जिंदगी जी है दोस्तों, जिंदगी काटी नहीं। लोग तो कहते हैं वो भूखा मरा, 30 साल ऐसे किया। बिल्कुल सही है, लोगों की सोच थी। पर जो आदमी कोई कुछ करता है दुनिया के लिए, वो अपने लिए तो खुद को संघर्ष में डालता ही है दोस्तों। अगर हम अपने आप को संघर्ष में डालेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी जिंदगी खुशी से जिएंगी। जो हमने आज तक दर्द सहे हैं उनको नजदीक भी नहीं आएगा कोई दर्द। हम अपनी जिद पर अड़े हैं, अड़े रहेंगे
और अड़े हैं। तो दोस्तों मैं यही कहता हूं कि अपने दिमाग से काम करो। जो सफल लोग हैं उनकी नकल करो, उनसे पूछो। जो लोग कामयाब होते हैं उनकी संगति करो, क्योंकि कामयाब लोग कभी भी नेगेटिव लोगों के पास नहीं बैठते, ना उनसे कोई सलाह लेते हैं। जो आदमी, मान लो हम किसी को प्लान दिखाते हैं, उनको बोल भी दिया करो जिसको प्लान दिखाएं, अगर कहता है कि सलाह करूंगा, किससे सलाह करेंगे? जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं, तो उसको कहो भाई पहले उसको मेरे पास बिठा, मुझे प्लान दे देने दे, उसके बाद सलाह करना उससे। उसको क्या पता है इसके बारे में? अगर तू दर्जी से कपड़े सिलाने डॉक्टर के पास थोड़ा जाएगा, मास्टर के पास थोड़ा जाएगा। ठीक है, उसको पता ही नहीं है इस चीज में कितना कपड़ा लगेगा, क्या होगा। तो दोस्तों उसको कह भी दो, जो कहेगा सलाह करता हूं घर में हो रहा है, कब पहले उसको मीटिंग दिखा दो, प्लान दिखा दो, उसके बाद सलाह करना। आपको, आपने तो देख लिया, पूरा आप भी नहीं बता सकते, तो फिर सलाह किस चीज की? जो आदमी रास्ता ही नहीं जानता उससे रास्ता क्या पूछेंगे आप? तो दोस्तों असफल लोग अपने से, जो लोग कम बुद्धि वाले समझ लो, जिनकी पॉजिटिव थॉट नहीं होती, उनके साथ कभी भी व्यवहार नहीं रखते। सफल लोग कभी नहीं रखते, वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो कहते हैं हमने क्या लेना कोई कुछ रखे। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि उनके जो बात होती है वो दूसरी होती है, पॉजिटिव आदमी की बात दूसरी होती है। दोनों की सोच का दिन और रात का फर्क होता है। इसलिए उन लोगों में बैठे जो सफल लोग हैं, जो सफलता चाहते हैं, जो सफलता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो सब लोगों की क्या निशानी होती है? नंबर एक, वो समय के पाबंद होते हैं, वो पंचुअलिटी के पाबंद होते हैं, पंचुअलिटी होती है उनमें, उनके इरादे पक्के होते हैं। उन्होंने जो कह दिया वो करके दिखाते हैं। तो सफल लोग बनना है हमने, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, करेक्टर के सही रहना है। सफल आदमी हमेशा करेक्टर का सही रहता है, जो भी आज तक कामयाब हुए हैं। हर वक्त काम के लिए तैयार रहना है। सफल लोग सफलता पाने के लिए किसी भी मुश्किल का हल निकाल लेते हैं, जबकि नेगेटिव लोग कभी भी सही काम करते ही नहीं। उनका जो होता है, थोड़ी सी मुश्किल आई तो वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। सिर्फ 5% लोग होते हैं दोस्तों जो अपनी मंजिल पाने के लिए जिद्दी होते हैं। तो आप हिसाब लगा लो, 100 में से 5 आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको। तो हमने क्या करना है, दुनिया की परवाह करते बिना हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तो नेगेटिव लोग के पास क्या होता है? बहाना होता है, मैं क्या करूं, मैं उलझा हुआ हूं, मैं तो 10-15 दिन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अभी तो हमारे दूर के रिश्तेदारी है, वो बीमार हैं, उधर कभी भी संदेश आ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, मैं कहीं जा नहीं सकता। तो ये फेलियर के एक्सक्यूज होते हैं दोस्तों, नेगेटिव लोगों के एक्सक्यूज होते हैं। करोड़पति हर एक बनना चाहता है, लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता। जो काम करते हैं उसके प्रति वफादार होते हैं, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, वही काम करते हैं। उसके उल्ट जो सफल लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अगर ऐसी पोजीशन होगी ना, वो कहते हैं जब संदेश आएगा देखा जाएगा, उतने समय जो है हम अपनी सक्सेस के लिए लगा दें। जो समय है, समय कीमती बहुत होता है, वो समय की इज्जत करते हैं। सक्सेस लोग हमेशा समय की इज्जत करते हैं, समय को मनी मानते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी, ये सच है। तो दोस्तों सफल लोगों का और असफल लोगों का यही है। असफल लोग कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं यार, मैं करना तो था, लेकिन सफल लोग क्या कहेंगे सक्सेस होने के लिए? वो क्या कहेंगे, अच्छा ये चांस है, इसको नहीं छोड़ते, मैं करता हूँ प्रबंध। वो 2 मिनट में अपना कैसे भी करें,
1 घंटे में काम करके कोई भी काम, इसमें नहीं, कोई भी काम वो निकाल लेते हैं। जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस का काम चल रहा है, पॉलिस्टर बहुत बिकने लगी। जब पॉलिस्टर बहुत बिकने लगी, उसके पास पैसे की कमी आ गई, तो उसने दोस्तों मित्रों से लिया, फिर उसने आईपीओ निकाला। पहली बार हिंदुस्तान में इसलिए निकाला था आईपीओ रिलायंस का। तो दोस्तों इसने ये कहा था, घाटा मेरा मुनाफा आपका। देखो, क्योंकि वो सफल, उसको दिखाई देता था कि एक दिन मैं दुनिया का राजा बनूंगा, तो उसने, उसको देख रहा था कि मैं दुनिया का सफल इंसान बनूंगा। उसने उन लोगों से ही कहा कि पैसे दो, पैसा इकट्ठा किया। जो फेलर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं पैसा नहीं, चलो जितना काम होता है उतना ही छोड़ दो, वो कभी आगे तरक्की नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों हम कामयाब लोग हैं, रहेंगे और बनेंगे। तो हमारे लिए यही चीज बड़ी है। सफल लोग चांस ढूंढते हैं, और सफल लोगों को जब चांस मिलता है तो वो उसको गमाते हैं, एक्सक्यूज करते हैं। वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे जैसा समझदार आदमी कोई नहीं है। पॉजिटिव लोग हमेशा ही रिस्क लेते हैं। नेगेटिव लोग रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनको रिस्क ये बहुत बड़ा लगता है, 2-4 हज़ार का। उनको ये नहीं समझ आती कि आप अपनी शरीर का रिस्क लेते हो, काम करते हो, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। हम सभी शरीर का रिस्क लेकर पैसा कमाते हैं। लेकिन जो जो भी आज तक जिंदगी में अमीर हुए हैं, वो पैसे का रिस्क लेके पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों ये लोग जो हैं नेगेटिव लोग, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का रिस्क नहीं समझते, जिंदगी का रिस्क, शरीर का रिस्क इनको मैंने नहीं रखता। उसको तो रिस्क मानते हैं पैसे को, लेकिन जो शरीर का रिस्क है उसको रिस्क ही नहीं मानते। मैं हैरान हूं। तो जितने भी पॉजिटिव लोग होंगे, जितने भी सफल लोग हुए हैं आज तक, उन्होंने पैसे का ही रिस्क लिया है। पैसे से पैसा जब कमाने लगे आदमी अमीर तब ही होता है। अगर शरीर से पैसा कमाकर अमीर बनता तो हर एक लेबर क्लास आज अमीर होता, हर एक आदमी अमीर होता। क्योंकि सब हम, चाहे कोई भी हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे टीचर है, चाहे मास्टर है, चाहे टेलर है, कोई भी, हम शरीर से काम करते हैं, हम अमीर होते। लेकिन जब पैसा अपने लिए काम करना, हम पैसे के लिए काम करते हैं, जब पैसा हमारे लिए काम करना लग गया तब हम अमीर होते हैं दोस्तों, तब हम सफल बनने लगते हैं। तो आज मुकेश अंबानी का, अडानी का पैसा काम कर रहा है। देखो, फिर उसके बाद नेगेटिव लोग क्या सोचेंगे, यार 8-10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, जबकि सफल लोग फ्यूचर ही देखते हैं। जैसे मुकेश अंबानी को 15 साल हो गए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 500 में मोबाइल दिया लोगों को, घाटा खाया करोड़ों का, अरबों का, और आज दुनिया मुट्ठी में कर ली उसने। उसका नारा था धीरू भाई अंबानी का, बोर्ड लगे हुए थे जगह जगह, कर लो दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस का कनेक्शन दिया था 500 में, तब 4,000-3,500 रुपए का वो फोन था, जब इन्होंने 500-500 में बांट दिया था। तो दोस्तों ये होता है पॉजिटिव लोगों की सोच। ये पॉजिटिव लोग जो होते हैं वे फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ करते हैं। 15 साल संघर्ष के बाद इन्होंने अब कामयाबी पकड़ी जियो लाकर। अडानी को 10 साल हो गए गैस पाइपलाइन बिछाते बिछाते, अब कनेक्शन शुरू हुए हैं उसके। उसने फ्यूचर देखा था, उन्होंने भी। तो दोस्तों टाटा स्काई ने भी, जिसने भी आज तक किया कुछ भी, उन्होंने फ्यूचर देख के 10-10 साल पहले वर्क किया। वोडाफोन है, चाहे एयरटेल है, चाहे कोई भी है, हर एक ने। दूसरी बात, नेगेटिव लोग रिस्क, पॉजिटिव लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। नेगेटिव लोग इतना सुस्त होते हैं कि सवेरे उठना ही नहीं चाहते 10 बजे तक। जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ करना है, हम सही टाइम पर उठ खड़े ना, जल्दी, कभी भी देख लेना,
सफल लोग सही टाइम पर उठते हैं, क्योंकि 1 घंटा भी उनके लिए 1 दिन के बराबर हो जाता है। जैसे अगर हम 10 बजे उठे तो हमारा उस दिन काम ही नहीं बनेगा, देख लेना। अगर हम 6 बजे तैयार हो गए, ज्यादा से ज्यादा 6:30 बजे नहा धोकर तैयार हो गए, उस दिन अपना काम बनेगा ही बनेगा, ये आपने देख लेना तजर्बा करके। तो पॉजिटिव लोग हमेशा जल्दी सवेरे उठते हैं, पॉजिटिव लोग अपना गोल अपने सामने रखते हैं, सफल लोग सफलता के लिए कोशिश लगातार करते रहते हैं, जबकि असफल लोग कोशिश कोशिश सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे। थोड़ी कोशिश करने के बाद कहें थक गए, आज बस कल को देखेंगे। लेकिन सफल लोग कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। सफल लोग कहते हैं जो कल करना है आज, आज करना है अभी। तो दोस्तों 80% लोग तो वो हैं नेगेटिव, उस झुंड में मत पड़ो, उस झुंड में मत जाओ। ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू हार्ड वर्क फॉर योर सक्सेस। अपनी सक्सेस को पाने के लिए हम उन लोगों के साथ संग करो जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि ये सक्सेस होने के लिए हम उनसे ही पूछ सकते हैं जो सक्सेस हैं। जो लोग ये कहते हैं ये मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मामा के लड़के ने, उसने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, वो सिस्टम अलग थे। हमने जो सिस्टम के बारे में सुना है या सुनना है वो उसी सिस्टम का आदमी बता सकता है और नहीं कोई बता सकता। तो दोस्तों दूसरी कंपनियां आईयां बहुत धोखे हुए लोगों के साथ, लेकिन जो भी आज तक जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो कहते हैं ऐसे कंपनी आई थी वैसे आई थी, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हो गए ना, जो दूरंदेशी होते हैं, वो कहेंगे अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, ये तो बहुत बढ़िया है। वो अपॉर्चुनिटी को पहले समझेंगे, अच्छी तरह समझ के फिर बोलेंगे। और नेगेटिव लोग जो 80% लोग हैं वो पहली बात छोड़ देंगे, आपकी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि 80% लोग आपकी बात नहीं सुनते, सिर्फ 20% लोग सुनते हैं आपकी बात। तो आप वहीं से समझ लेना कि कैसे जो पहली बोल पड़ता है ना वो 80% में आता है। कुछ लोग जिंदगी काटते हैं, कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, बस यही फर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव में। पॉजिटिव लोग अपना गोल पूरा करके सांस लेते हैं, जबकि नेगेटिव लोग सिर्फ सांस ही लेते हैं। नेगेटिव लोग अक्सर कहते हैं देखते हैं अगर हो गया तो। सक्सेस लोग जो होते हैं वो कहते हैं करेंगे करेंगे या मरेंगे। डू और डाई का सिद्धांत होता है दोस्तों सक्सेस लोगों का। तो वो आसानी से उस चीज को कर लेते हैं जिसने ठान लिया। तो ये है अपना पर्ल वाइन। पर्ल वाइन नेवर एंड। पर्ल वाइन इज द बेस्ट प्लान। पर्ल वाइन इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स लगे रहो लगे रहो लगे रहो, अकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं। जय हिंद, जय भारत। कोई गलत बोला गया हो तो मुझे ग्रेट सर, ग्रेट। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। जी। तो दोस्तों बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂਟਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਗੁਰੂ, ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ
ਅਸੀਂ